अंधकार जीवन देने वाला है, लेकिन अंधकार से भय प्राचीन है। तुम अंधकार से मैत्री कर लो और फिर तुम्हें बड़ी सुखद अनुभूति होगी। कई बार मुझे लगता है कि जिन लोगों ने परमात्मा की प्रकाश के रूप में कल्पना की थी, वो लोग अंधकार से डरे हुए थे। उन्हीं लोगों ने ये बात भी गढ़ी कि परमात्मा से भय करो, क्योंकि भय तो था ही अचेतन में। तुमने भय से बचने के लिए जो अंधेरे के कारण पैदा हो रहा था, परमात्मा को प्रकाश के रूप में कल्पित तो कर लिया, लेकिन फिर उस कल्पना से ही भयभीत होने लगे। इसीलिए धर्मों में, सारे शास्त्रों में, जो पुराने शास्त्र हैं, तुम्हें यह बात भी मिल जाएगी कि परमात्मा से भय करो। परमात्मा से तुम प्रेमपूर्ण नहीं हो पाए, क्योंकि तुम अपने अंधकार से मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए, उससे जुड़ नहीं पाए। तुम अपने भीतर के भय से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए, और बाहर जो तुम देखते हो वो तुम्हारे भीतर के भय का ही प्रक्षेपण है। बाहर का भय तुम्हारे भीतर से ही आया है। तो इस अंधकार पर कुछ प्रयोग करें और फिर तुम्हें स्वयं ही अनुभव में आएगा कि एक सीमाहीन भगवत्ता का जगत है। और जब कोई भय नहीं रह गया है तुम्हारे भीतर, जब तुम भय से मुक्त हो गए हो, तो तुम्हारे भीतर से द्वैत भी गिर जाता है, अंधकार भी और प्रकाश भी। तुम हर जगह विश्रामपूर्ण हो सकते हो। साधना की सफलता यही है कि तुम सारी विपरीतताओं में सहज रह सको। ऐसा नहीं कि तुम प्रकाश में तो प्रसन्न रहो और अंधकार में घबरा जाओ, फिर तुम्हारी साधना आधी अधूरी होगी। जहां कहीं भी तुम्हारे मन पर कोई सीमा रेखा खिंची होगी, तुम द्वैत से बाहर नहीं हो सकोगे। तुम कोशिश करते हो कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। नहीं, तुम अंधकार को भी जानो और प्रकाश को भी जानो, यही तुम्हें मुक्त करेगा। अंधकार और प्रकाश से बाहर होना तुम्हें अच्छाई और बुराई से ऊपर उठा देता है, तुम्हें सुख और दुख से ऊपर उठा देता है। जब तुम अंधकार और प्रकाश के प्रति सहज हो जाते हो, तुम अपने समग्र जीवन के प्रति सहज हो जाते हो, और ये सहजता तुम्हारे जीवन में जितना बिखराव है उस सब से तुम्हें ऊपर उठा देती है।